नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसने 42 साल की उम्र में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब ये डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी तो डॉक्टर ने इनको यहाँ तक कह दिया था कि आपका मेनोपॉज आ चुका है और आपके पास बहुत कम समय बचा है, आप चाहें तो IVF करा सकते हैं और अगर आप IVF नहीं कराते हैं तो इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, यानी कि अब आप माँ नहीं बन पाएंगी। तो दोस्तों, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि IVF करा सके, तो इन्होंने नेचुरल ही कंसीव करने के लिए कोशिश की और हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया और रिज़ल्ट आज आप लोगों के सामने है। क्या प्रॉब्लम थी, कैसे कैसे इन्होंने कंसीव किया, क्या क्या टिप्स को फॉलो किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से समझ सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो महिला है महाराष्ट्र की रहने वाली है और इनकी एज है 42 ईयर्स यानी कि 42 साल और हस्बैंड की उम्र भी 42 साल ही है और इनकी शादी लेट हुई थी, करीब 38 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही रेगुलर ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि जब इनकी शादी हुई थी तभी से इनको इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम थी। पीरियड का फ्लो भी कम रहता था और इसके अलावा पीरियड कभी भी टाइम से नहीं आते थे, 10-10, 15-15 दिन लेट आते थे। इसके अलावा पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है 2 से 3 दिन ही चलती थी, वो भी खुल करके नहीं आती थी। शादी के 1 साल तक जब नेचुरली कंसीव नहीं हो पाया तो उसके बाद डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ पे डॉक्टर ने इनके कुछ बेसिक चेकअप किए जिसमें कि AMH का टेस्ट भी किया गया था। दोस्तों, AMH का टेस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन आपकी बॉडी में आपके बचे हुए अंडों की संख्या को बताता है और जब किसी महिला की उम्र 30 से ज़्यादा होती है और ऐसे में उसको कंसीव ना हो पा रहा हो तो डॉक्टर AMH का टेस्ट भी करवाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी अंडेदानी में अभी कितने अंडे बचे हैं। तो इसके बाद जब इनका AMH टेस्ट कराया गया तो उसकी वैल्यू आई 1.72। दोस्तों, वैसे मेरे हिसाब से तो जो नॉर्मल AMH होता है वो 1 से लेकर के 4 के बीच में अगर आपका AMH है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, 1 से कम है तो उसको कम माना जाएगा और अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा माना जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी डॉक्टर ने इनको कह दिया कि आपका AMH बहुत कम है और इसका मतलब ये है कि आपका मेनोपॉज लगभग आ चुका है, आपके पास बहुत कम समय बचा है क्योंकि आपके शरीर में अब अंडे बहुत कम हैं और ऐसे में आपको IVF करवा लेना चाहिए और अगर आप IVF नहीं करवाते तो आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। नेचुरली आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही कम समय बचा है और नेचुरली आपको नहीं हो पाएगा। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि IVF करवा सके, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम नेचुरली ट्राई करेंगे या फिर कोई दूसरा तरीका देखते हैं, अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, वरना कोई बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ये करीब साल भर तक तो इन्होंने नेचुरली ऐसे ही ट्राई किया। कभी कभार कोई देसी नुस्खा भी ट्राई कर लेती थी, कभी नेट से देख करके या कभी किसी के कहने पे। तो इस तरीके से करीब 1 साल तक इन्होंने और ट्राई किया लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरीके से इनके शादी के करीब 2 साल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद साल 2020 में इनकी एक फ्रेंड ने हमारा वीडियो इनको सजेस्ट किया और जब इन्होंने हमारे वीडियो को देखा तो उसके बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। काफ़ी लंबे समय तक जब कांटेक्ट नहीं हो पाया था उसके बाद इन्होंने हमारे पास मेल किया, उसके बाद हमारी बातचीत हुई और उसके बाद मैंने इनको कुछ एक टेस्ट कराने के लिए कहा था जिसमें कि एक CBC और AMH। दोस्तों, ये 2 टेस्ट मैंने इसलिए कराए थे क्योंकि मुझे इनकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग ऐसा लगा कि इनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है और इस कारण से भी कई बार क्या होता है कि पीरियड्स जो है खुल करके नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ AMH इसलिए कराया क्योंकि 2 साल 2.5 साल पहले जब इन्होंने टेस्ट कराया था तो उस दौरान इनकी AMH की वैल्यू जैसे कि 1.72 मैंने आपको बताई, तो मुझे लगा कि अब एक बार रिसेंटली चेक करना ज़रूरी है कि अभी प्रेजेंट में क्या पोजीशन है। तो उसके बाद जब इनका AMH टेस्ट कराया गया तो उस दौरान भी इनका AMH 1.85 के आसपास था। इसके अलावा जो CBC टेस्ट कराया गया था उसमें भी इनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया, जैसे कि मुझे पहले ही लग रहा था। और हीमोग्लोबिन कम होने
की वजह से भी पीरियड्स की प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं में रहती है। तो हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इनकी डाइट में गाजर, चुकंदर, अनार, इसके अलावा हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं, आयरन रिच फूड सारे शामिल किए और इसके साथ साथ इनको डेक्सोरेंज सिरप भी दिया ताकि अलग से सप्लीमेंट के तौर पे काम करे और इनके आयरन को बूस्ट किया जा सके। इसके साथ साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी तो भी आयरन की कमी होगी, क्योंकि विटामिन डी कम होने की वजह से बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, चाहे आप कितना भी आयरन रिच फूड खाते रहें। तो ऐसे में मैंने इनको सनलाइट थेरेपी के लिए भी कहा था ताकि इनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी को बूस्ट किया जा सके। और सनलाइट थेरेपी के बारे में अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताता रहा हूँ। इसके अलावा विटामिन डी को बूस्ट करने के लिए मैंने इनको कैल्सीटास का सप्लीमेंट भी दिया था, जो कि हफ्ते में सिर्फ एक सैशेट 1 गिलास दूध में डाल करके लेना होता है। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें मैंने इनको बताई थी और साथ ही साथ इनकी डाइट में आयरन रिच फूड को शामिल किया था और इनके हस्बैंड के लिए छुआरे वाला दूध, जैसा कि मैं सबको बताता रहा हूँ, वो भी बताया गया था। तो इन सारी टिप्स को इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने पूरी तरीके से फॉलो किया और इसके साथ साथ डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल किया, जिसमें कि आधे घंटे की रोजाना ब्रिस्क वॉक बताई गई थी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। ये सारी टिप्स मैंने इनको 6 महीने लगातार फॉलो करने के लिए कहा था और इन्होंने मुझे बताया कि जब इन्होंने टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो तीसरे महीने से इनके जो पीरियड से पूरी तरीके से खुल करके आने लग गए और पूरे 5 दिन की ब्लीडिंग आती थी। और इसके अलावा जो पीरियड्स की डेट थी वो 1 या 2 दिन आगे पीछे की रहती थी, लगभग सही टाइम पे आना शुरू हो गया था और उसके बाद पीरियड खोल करके भी आ रहा था। तो उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पीरियड्स को देख करके। इनको लगा कि हाँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद 6ठे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए और पीरियड मिस होने के बाद फिर से इनका मैसेज मेरे पास आया और इनको लगा कि कहीं दोबारा से प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई है। तो मैंने इनको बोला कि आप जो है 5-6 दिन रुक करके उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और अगर नेगेटिव आता है तो फिर मैसेज करिए, फिर देखते हैं इसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद इन्होंने जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे एक लाइन हल्की और एक लाइन डार्क थी। उसके बाद भी ये उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज थे। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि इसे पॉजिटिव माने नेगेटिव माने, क्योंकि इससे पहले कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो इसके बाद इन्होंने मेरे पास फ़ोटो भी भेजी और मेरे पास मैसेज भी किया। तो मैंने इनको बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको जो है डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और शुरुआत में HCG का लेवल कम होता है, इसलिए जो है आपकी किट में एक लाइन हल्की आ रही है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद फिर इन्होंने नज़दीकी अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा कर के वहाँ पर भी दोबारा टेस्ट कराया और वहाँ पे भी सेम वही रिज़ल्ट आया। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब जा कर के इनको यकीन हुआ। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। तो दोस्तों, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कई बार ऐसी ऐसी कंडीशंस बन जाती है जिसमें कि डॉक्टर ही पेशेंट को इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि पेशेंट का आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता है। और ऐसे में अगर वो नेचुरली कंसीव करने के लायक हो तो भी वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, कभी भी उम्मीद को मत छोड़िए। अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देते हैं, तो आप यकीन मानिए चाहे आप कितने भी फिट हैं, कितने भी हेल्थी हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।